श्री सदगुरु महाराज की जय। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोर शीश चरणन दे, भगति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जगना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवनी रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसको कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, बेखबर मत हो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरकर जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं तथा इसमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इससे यदि मुड़ जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर हो जाएंगे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब उस स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है, तब उस स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। अपने कुरूप प्रसाद से हटाकर बिना एक जगह पर रखे तो विषयों से छूट सकते हैं। स्थूल विषय से मुड़ जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते हैं। यह जगना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। इसका निशाना कहाँ होना चाहिए, यह भेदी भक्त ही जानते हैं। इसका खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिसको समझने की जरूरत हो, उनको बताने के नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्र उदय हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखना। दृष्टि को ऐसा सिमटाओ हो कि कुछ भी फैलाव नहीं रहे। जहाँ फैलाव का स्थान नहीं रहे, ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखें। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन में स्थूल दृश्य के से तथा स्थूल विषय से मुड़िएगा, यही पहला जगना होगा। इस साधन में स्थूल दृश्य से तथा स्थूल दृश्य से मुड़िएगा, यही पहला जगना होगा। यही काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं है, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे किया जाए, यह तो करने से होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है, उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार से नहीं उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगाना सूक्ष्म है, दे पढ़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं, उसके मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान में रूप को हूबहू निकाल लेते हो? मैंने कहा जी नहीं।
धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा देवी साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया। तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत से सांवले और गौर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं, यहाँ तक देह डुलाकर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र से पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इसमें यदि बच जाएं तो यहाँ क्या आवेगा। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दक्षरे क्षीणे निशब्दम पर मम पदम। अर्थात बिंदु से बाद नाद आवेगा। यथार्थ यह नाद है ही तो, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है। ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा। है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आदि से जोर की आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। क्यों भटकता फिर रहा तू, ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो, उनके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हो। उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुना जाता है। कुछ दिनों अभ्यास करने पर शब्द खुल जाता है। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। यही पूरा जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन राग रे, यह कहाँ प्राप्त होगा। इसलिए कहा, दो कर जोरी शीश सरवंदे, भगति अचल वर मांग रही। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेते हैं। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा है, और वे गुप्त मत सबई कहूं नर जोरी, सबों कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। अर्थात मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरण चैतन्य वृत्ति सूरत की धारों को जोड़कर एक करके कल्याण करने वाले भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर मतलब किरण, प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति का सूरत की पार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है। अतएविति वृत्ति का घर का को किरण मानना चाहिए। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ, पीठ दिखाना कैसे होगा। कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठे हो, तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरीय में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तज योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा, जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जागृत को पीठ देना होगा। वही वैरागी है तथा सन्यासी है। केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी तथा सन्यासी नहीं होता, और नगर जगत को पीठ देना ही हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करो, तभी अपूर्ण रूप से जगत पीठ दे भाग री होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक और आप लोग को सुनाता हूँ, इसमें भी 5 मिनट लगेंगे। नाम है अलौकिक जागरण, सत्संग सुधा से। धर्मानुरागी प्यारी जनता, ऋषियों तथा संतों की वाणियों में
जग के लोगों को जगने की बात है। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मोरे। कबीर साहब, जागु 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 जीव जो है, जग जमनी गोस्वामी तुलसीदास जी। जागने की विशेषता ज्ञान है। जागरण में ज्ञान होता है। आप बस सो जाते हैं तो अपने तय का भी आपको ज्ञान नहीं होता। जब बनते हैं, जब जगते हैं तो अपने की सुधि होती है। फिर मेरे पास क्या है, कौन अपने हैं, कौन अपने नहीं है, आदि जानने लगते हैं। मतलब है कि जब तक जगता नहीं है, सोया रहता है, तो अपने को भी भूल जाता है। जगना आवश्यक है, ज्ञान नहीं तो जानकारी नहीं। जानकारी बिना मूड बने संसार में पड़े रहना, इससे कुशल नहीं। इसलिए संतों को हुआ कि संसार के लोगों को जगा दो। यदि कहिए कि सभी तो जगे ही हैं, फिर जगावेंगे कैसे? जिस तरह आप स्वप्न में जिस तरह सोते हैं, उस समय आपको मालूम नहीं होता कि स्वप्न में हूँ। उस स्वप्न में जब तक रहते हैं तब तक मन में जागृत ही बना रहता है। लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आदि ज्ञान दाता परमात्मा है। ऋषियों के अंदर ज्ञान देने वाला परमात्मा है, इसलिए आदि गुरु परमात्मा है। गुरु ज्ञानदाता को कहते हैं, इसलिए परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। गुरु शब्द इतना व्यापक है कि अपने से बड़े को, पूजनीय को, माता पिता को, सबको गुरु कहते हैं। गुरु के अंदर सभी पूजनीय मौजूद हैं। परमात्मा हमारे पास है, वे किसी से दूर नहीं है। कहने में कहता हूँ, समझाने में समझाता हूँ, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होती। इसलिए हम लोग साधारण जगने से भी विदित हो जाते हैं। यह निद्रा को छुड़ाओ। आज यदि कोई राजा कहलाने वाला है तो वह भी स्वप्न में है। जब तक स्वप्न से बाहर नहीं होता तब तक उसकी जानकारी नहीं होती। बिना ईश्वर दर्शन के तृप्ति नहीं होती। नींद नहीं छूट सकती। संसार के सुखों में किसी को तृप्ति नहीं होती। वैज्ञानिक आज ऊपर बहुत दूर तक जाते हैं, चंद्रलोक और मंगल ग्रह में, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐतन कर फल होना चाहिए, ऐतन कर फल निर्विषय भाई। इस निर्विधेय पद को तुरीय से जानना होगा। जैसे संसार बहुत लंबा चौड़ा है, इसी तरह चौथी अवस्था का देश भी बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आंख से ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता है। जैसे सूर्योदय के पहले प्रकाश का चिन्ह मालूम होता है, रात का अंधकार धसकता जाता है और एक प्रकार का प्रकाश आता है। लोग कहते हैं पौ फटा, गोया अब सूर्य का दर्शन होगा। उषा काल का रंग ठीक ठीक है, तो उम्मीद होती है कि सूर्य दर्शन भी होगा। इसी तरह पहले ईश्वर का प्रकाश मिलता है, पीछे ईश्वर होता है। भजन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ईश्वरीय चिन्ह मिलते हैं, तब विश्वास होता है कि ईश्वर का दर्शन होगा। अभी का जो जगना है, उससे परे चौथी अवस्था में जाओ तो पता चलेगा कि हम कभी मरते या जन्मते नहीं हैं। जैसे मठ को बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर का आकाश को कोई नहीं बनाने वाला, जैसे हम हैं। जैसे मठाकाश महदाकाश का अभिन्न अंश है, उसी तरह हम अनादि अनंत सर्वव्यापी परमात्मा के अभिन्न अंश है। परंतु इसका प्रत्यक्ष ज्ञान तुरीय अवस्था के शिखर पर ही होता है। इसी अवस्था में आध्यात्मिक जागृति होती है, जिसके बिना जिसके बिना स्वप्नावस्था में समुद्र में डूबने का भय होता है, लेकिन जग जाओ तो कोई भय नहीं। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा गुरु तुम्हारे निकट हैं, तुम जागो। उसको कैसे प्राप्त करोगे, सो जानो, और आजकल करके टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है, सदगुरु की चरण में जाओ। सदगुरु से युक्ति जानो और उसका अभ्यास करो। सदगुरु उसको कहते हैं जो अपने को सद्ज्ञान में रखता है, स्वयं ज्ञान जानता है और दूसरों की उसको शिक्षा देता है। संसार में लोग देखते हैं कि शरीर संबंधी सभी हमारे हैं, परंतु शरीर संबंधी यह भूल ज्ञान
तुरीय अवस्था में नहीं रहने से ही होता है। सब में रहो और विश्वास रखो कि सबका संग जरूर छूटेगा। सभी को आप छोड़कर जाएंगे, वो आपको छोड़कर सभी कहेंगे। इस संसार का सुहाग थोड़े काल का है। अपने घर में रहना, पवित्रता से रहना, निर्लिप्त दशा में रहना, तभी कल्याण है, अन्यथा नहीं। ईश्वर ईश्वर कहते हैं किंतु प्रत्यक्ष जानते नहीं। और जगने की चेष्टा कीजिए, तब ठीक ठीक समझ में आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सब लोग को सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। अभी आप लोगों ने स्तुति प्रार्थना सुनी, सत्संग योग का पाठ सुना कि माथा के ऊपर में माया शक्ति विराजमान है, बीच वाले हिस्से में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, और नीचे में मतलब शिव नेत्र के अंदर में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि जगना क्या होता है। सुरत सुहागिनी जागरी, उसको भी दो जगह पढ़ा गया, गुरु महाराज की किताब से है। आत्मज्ञान विहीन का अज्ञानता है, और आत्मज्ञान होने से वो ज्ञान में आता है। असली जगना तब है जबकि आत्मज्ञान के आवे। इसके लिए आप लोगों ने सुषुम्ना का पाठ पढ़ा। मैं गुरु महाराज की वाणी से बताता हूँ कि जैसे जब तक कोई आदमी अपना जाप ठीक नहीं करेगा, उसका मानस ध्यान ठीक हो नहीं सकता है। जाप ठीक होने से मानस ध्यान ठीक होगा, और मानस ध्यान ठीक होने से इन दोनों सीढ़ियों पे चढ़ने से अभी गुरु महाराज के बताए हुए के इसके बाद जो है आपको जो है दृष्टि साधन की क्रिया होगी। दृष्टि साधन की क्रिया में पहले आपको बिंदु नजर आएगा, ये गुरु महाराज का कहना है। इस बात को हम लोग को गांठ बांध लेना चाहिए कि पहले इस लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, छोड़ना नहीं है। इसको दिन रात संघर्ष कर कर करके सारे संसार को पीठ दे कर करके हटिएगा तब होगा, नहीं तो बहुत कठिन है। देखिए, बहुत मुश्किल से हम लोगों को 84 लाख योनि में प्रथम श्रेणी का मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर की उपादेयता भजन में है, सर्वेश्वर को प्राप्त करने में है, उस सीढ़ी पर चढ़ने पर है। और मनुष्य शरीर की उपादेयता इसमें नहीं है कि सांसारिक बंधनों में फंसे रहो और उसी में ले ला कर करके अपना जीवन लीला को समाप्त कर दो। आपका क्या महत्व रह जाएगा। 5 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। हम लोगों को अभी पाठ में पढ़ाया गया है, जब तक तुरीय अवस्था में नहीं पहुंचोगे तब तक जो है सूरत का सही जगना नहीं होगा। तुरीय अवस्था कोई मामूली चीज नहीं है। तुरीय अवस्था के लिए पूर्ण निग्रह, पूर्ण ध्यान, सात्विक, सभी तरह से शुद्ध होना, इन सब चीजों का बहुत महत्व है।
और इस तरह से ईश्वर का अगर भजन करेंगे तभी हमारा जगना होगा। हम लोग अगर दिन रात जाप करते हैं, गुरु महाराज के ने कहा कि जो 2 मिनट हम हैं और जप है, तो भी मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। ये तो आगे गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, लेकिन आपको जप जो है करते रहना है। एक जीव को मैं जानता हूँ कि जो है वो मानस जप तो नहीं करता था, लेकिन श्वास जप करता था। श्वास जप करने से भी उसको बहुत लाभ हुआ। खैर, ये विषय संत मत का नहीं है। संत मत में मानस जप बताया गया है, इसलिए हम लोग मानस जप को प्राथमिकता दें, क्योंकि मानस जप जो है श्वास जप से 1000 गुना फायदेमंद होता है। इस श्वास जप को हम लोग करते हैं तो बहुत हम लोगों को मानस ध्यान में माने वो मिलती है। मानस ध्यान में गुरु महाराज का रूप आने से हम लोगों को बहुत लाभान्वित होते हैं। पता नहीं कितने जन्मों का पाप कटता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। उस ध्यान को हम लोग फिर जो है माने गुरु महाराज ने अभी बताया कि आज्ञा चक्र में ध्यान करो, तो आज्ञा चक्र में यदि स्क्वैज रूप में गुरु महाराज का रूप आता है तो उसकी बराबरी ही क्या। वो स्क्वैज रूप में रूप आना मतलब गुरु मूर्ति को बहुत सूक्ष्म रूप से पूरी मूर्ति की मूर्ति गुरु महाराज की आती है, ऐसा संत महात्मा लोग बताते हैं। अगर गुरु मूर्ति बढ़िया रूप से आ जाती है तो आपका जो है बिंदु ध्यान प्रकाश मंडल के तरफ जाने में, दृष्टि साधन में करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे उनके दृष्टि साधन करने के आगे या पहले ही 5 तत्वों के 5 रंग आपको नजर आते हैं। वो 5 तत्वों के किसी को 5, किसी को 4, किसी को 3 तत्वों के रंग नजर आते हैं, और उसके बाद आपका दृष्टि साधन होता है। दृष्टि साधन में बहुत सी चीजें आपको ज्ञान हो जाता है। आप माने जैसे नशेड़ी नशे में चूर हो जाता है, इसी तरह जिसको जो लोग दृष्टि साधन करते हैं बढ़िया से, जिनको बैठना करना सब कुछ ढंग से आता है और दृष्टि साधन में लगे रहते हैं, उनकी रेचक कुंभक और पूरक श्वास की गति अपने आप होने लगती है और प्राणायाम भी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वो ऊंची अवस्था को एक न एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। उस दृष्टि साधन में मैं शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। नवी मतलब ईश्वर का दूत को कहलाया जाता है। वो नवी जो है हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग जो है आगे बढ़ने के क्रम में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप लोग को बहुत दफे बताया गया, आज फिर बताने की इच्छा हो रही है कि हम लोगों को संत मत की 4 सीढ़ियों को चढ़ना है। 4 सीढ़ियों के चढ़ने पे पहले स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म से कारण में जाना है, कारण से महाकारण में जाना है, और महाकारण से कैवल्य में जाना है। पहले हम लोग सहस्त्र दल कमल में चल कर करके पहुंचते हैं तो हम लोगों को अनेक तारे और चंद्रमा नजर आते हैं। आंख बंद किया और 4 तारे और चंद्रमा नजर आए। चंद्रमा जब नजर आ जाते हैं तो हम लोगों की यह है अध्यात्म जगत की पहले सीढ़ी हुई। ऐसे तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग 4 सीढ़ियां हैं, लेकिन इस तरह से आपको प्रत्यक्ष जब दिखने लगेगा तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, आप कहीं उस कदम से हट ही नहीं सकते हैं, उसी में आप रबे रहेंगे। तो जब जो है ये सीढ़ी नजर आ गई, इसी तरह से जीव को दुनिया में वापस लौटाया जाता है। इस सीढ़ी को पार करने के बाद आपको अंदर का सूर्य जो है नजर आएगा। सूर्य जो है हजारों गुना इस सूर्य से ताकतवर होता है, और उस समय आपको संसार की सारी विद्याएं समझ में आ जाती हैं, संसार का सब कुछ समझ में आ जाता है। एक दफे गुरु महाराज दार्जिलिंग गए हुए थे, वो हिंदी में बोल रहे थे, तो बोलते बोलते सब लोग जो है वापस जाने लगे।
तो फिर उन्होंने पूछा क्या बात है, बोले ये लोग बंगला समझते हैं। तो तुरंत वो बंगला बोलने लगे, लेकिन उन्होंने पहले कभी बंगला बोला नहीं था। महात्माओं ने पूछा गुरु महाराज ऐसा कैसे हुआ, बोले ये तो साधारण सी बात है, तुरीय में चले जाओ, सारी विद्या नतमस्तक होकर आपके सामने आ जाएंगी। किसी भी भाषा में बोलो, किसी भी आदमी को समझो, किसी भी साइंस को समझो, सारा कुछ वहां पर पता चल जाता है। तुरीय की ये नहीं, त्रिकुटी की ये महत्ता है कि सारा ज्ञान आपको अपने आप हो जाता है। फिर तुरीय के बाद आप जो है अनहद नाद में चल जाते हैं। तो और अनहद नाद में जाने से पहले आपका कर्म मंडल का नाश होता है। कर्म मंडल की 3 तरह के होते हैं, माने आप तीनों तरह के कर्म मंडल कर्म को जानते हैं, उस कर्म का ही नाश हो जाता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। अब आपको कर्म से कुछ लेना देना नहीं रह गया। अब जो है अद्भुत जो है अनहदनाथ की प्राप्ति हो जाती है। जिसको अनहदनाथ की प्राप्ति होती है वो मस्त जीव हमेशा एकदम आनंद में रहेगा, समय विहार से सब कुछ करता रहेगा, लेकिन उस समय भी अनहद की ध्वनि उसको सुनती रहेगी, वो आनंद आनंद में बसता रहेगा। आनंद के बाद, इस अनंत नाद के बाद उसके अवल्य दशा को प्राप्त करता है, जहां से जीव को फिर जो है लौटना नहीं होता, जहां से जीव को सर्वेश्वर के पास जाना होता है, उसको कुछ भी काम नहीं रहता है, संसार भर की मलकियत उसके पास है, और उस समय वो पूर्ण संत कहलाते हैं। पूर्ण संत की मौज है कि वो संसार का भला करें या सर्वेश्वर में मिल जाए। इसी के लिए हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म की आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। हम सर्वेश्वर के अंश हैं, हम उसको उसके मिलने का अधिकार है। इसलिए ध्यान रखिए कि सांसारिक लचड़ों में मत पड़िए। घर गृहस्थी के जन्म में जो आवश्यक है उतना ही कीजिए, संसार का भी जो आवश्यक है उतना ही कीजिए। बाद में तुरी अवस्था में जाने की चेष्टा कीजिए। यही जीवन का अवलंब है, यही संसार का अवलंब है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो एक दफे तुरी अवस्था में जाएगा, तुरी अवस्था में धरना दे देगा, उसको फिर कोई डिगा नहीं सकेगा। ये बहुत अच्छी और ऊंची अवस्था कहती है। इसलिए सत्संग में आप लोग ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग आते जाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। अभी तो मेरे को जो टूटा फूटा आया वो बोल दिया, बाबा लोग जो बोलते हैं एक से एक अच्छी से अच्छी बातें को बोलते हैं। हम लोगों का जीवन मनुष्य जीवन है, इसको प्राप्त कर कर करके हम लोगों ने सत्संग नहीं किया, ध्यान भजन नहीं किया, तो जीवन मुफ्त में गंवा दिया। बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। इसलिए बार बार मनुष्य जन्म की मौज मिलना मुश्किल है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग संतमत सत्संग से जुड़ गए हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कृपा करके यहाँ भी कहा है कि जो दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से करता है उसको भी मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए हम लोग को पहले मनुष्य शरीर का निर्धारण करना चाहिए, रोज सत्संग ध्यान भजन करना चाहिए, दूसरे की किसी भी कमी को नहीं देखना चाहिए, दूसरे लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव, उन्होंने चाहे कितना ही बुरा किया हो हमको अच्छा से अच्छा ही करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म के थोड़े थोड़े से चीज बता रहे हैं। और सूरत का जगना आप लोगों ने ध्यान से सुना है, अति आनंदित विषय है, इसमें कोई कसर नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।